चलिए हम फिर आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं केस स्टडी के। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पर टच करके उन 2 क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक फॉर हिज कार। एक आपका वैसे इसमें बोला गया आपका बड़ा भाई क्या कर रहा है, इसे कार खरीदना है और कार खरीदने के लिए वो बैंक से लोन लेना चाहता है। ही रिपे हिज टोटल लोन ऑफ रुपीस 1,18,000। तो देखिए नोट क्या करना है, हमें नोट करना है कितना 1,18,000 और पैसा टोटल बैंक से ले रहा है। देखिए तो टोटल पैसा कितना आ गया, टोटल अमाउंट में हो गया 1,18,000 रुपीस हमारा बैंक से ले रहा है, टोटल है। ओके, उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि बाय पेइंग एवरी मंथ, वह हर मंथ उसका इंस्टॉलमेंट के रूप में, हर मंथ वो इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर रहा है। तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो कितने से स्टार्ट हुआ है, पहला उसका इंस्टॉलमेंट किया था 1,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद वो फिर क्या बोला जा रहा है कि इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय रेस 100 एवरी मंथ, अगर वह हर अगले महीने, जैसे इस महीने 1,000 दिया था, अगले महीने 100 रुपए बढ़ जा रहा है, 100 रुपीज बढ़ जा रहा है, तो नेक्स्ट मंथ वो कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो 1,100। उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ वो फिर 100 रुपए ऐड करेगा, कितना आ जाएगा 1,200। इस तरह करके हमारे पास एक एपी बन जा रहा है। ठीक, तो पहले हम एपी फॉर्म करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट। 13th इंस्टॉलमेंट में हमें पता करना है कि कितना अमाउंट पे करेगा, यानी कि हमें 13th, देखिए जब भी टीएच आ जाए इसका मतलब क्या निकालना है, हमें निकालना है एएन निकालना है। ठीक, जब भी लास्ट में टीएच आ जाए क्या निकालना है, एएन निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। उसके पहले हम चलते हैं इस पे, इसका देख लेते हैं। ए कितना है 8,000 और डी कितना है, तो इसमें से इसको माइनस करिए तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ओके, ए और डी आपको फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है 830, तो लिखेंगे आप अमाउंट पेड इन 13th मंथ, लिख लीजिए यहाँ अमाउंट पेड इन 13th मंथ। 13th मंथ में कितना पेड करेगा वो, तो A30। देखिए हम ट्रिक क्या बताएं, बस आपको जहां टीएस दिखे वहां में ए निकालना है। ठीक, और जहां टीएस ना दिखे वहां फिर हम एसएन निकालना होगा। ठीक, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में 30 एन माइनस 1 30 होता है, तो ए की जगह कितना है हमारा 1000 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 100, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस 29 100। नाउ एडिट, तो 1029 100 0 0 0 0 0 9 और 2 1 3, इतना रुपीस हुआ 30th मंथ में, इतना रुपीस जो पे करेगा। तो हमारा पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले का ऑप्शन सही होगा हमारा ए। ओके, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या लिया गया है, 30 इंस्टॉलमेंट बोला गया है, 30 इंस्टॉलमेंट बोला गया। देखिए यहाँ पे टीएच नहीं आया है, टीएच नहीं आया ना, यानी कि हमें टोटल 13th मंथ में वो कितना अमाउंट पे करेगा टोटल जोड़ के निकालना है। तो हमें क्या निकालना होगा, एसएन निकालना होगा। पहले बता चुके हैं टीएच हो तो ए निकालो और टीएच ना हो क्या निकालना है, एसएन निकालना है। चलते हैं एसएन की तरफ, तो हमें क्या निकालना है, 30 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Our third question is, what amount does he still have to pay after 30 installment? 30 इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसे कितना अमाउंट अभी भी स्टिल पे करना है, ये हमें देखना है। तो टोटल अमाउंट उसे कितना पे करना है, टोटल अमाउंट पे करना है उसे 1,18,000 और 30 जो मंथ था, 30 मंथ में उसने टोटल कितना पे कर दिया है, तो उसने पे कर दिया था 37, सॉरी उसने कितना पे कर दिया था, तो 73,500 उसने पे कर दिया था। और टोटल कितना है 1,18,000। तब कितना से पे करना है, माइनस कर दीजिए, कितने में से 1,18,000 में से माइनस कर दीजिए 1,18,000। ओके चलिए माइनस करिए, तो देखिए 0 में 0 0 में 0 का 0 और 10 में से 5 बचा 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 11 में 7 गया 4, देखिए तो 44,500 से पेमेंट करना है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट।
ये कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, अगर टोटल इंस्टॉलमेंट 40 यानी कि उसने 40 इंस्टॉलमेंट 40 मंथ में टोटल पैसा पेमेंट करने के लिए वहां उसने बात की थी, तो वह पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा। देखिए पहले इंस्टॉलमेंट में इसने 1000 पे किया, दूसरे में 1100, तीसरे में 1200, सभी इंस्टॉलमेंट में 100 बढ़ रहा है, तो हमें कितना निकालना है, लास्ट वाला। अब कितना बोल दिया है, टोटल टर्म होंगे हमारे 40 होंगे, तो फिर ये 40 निकालना है, ये 40 पे कितना हुआ पेमेंट करेगा, ठीक ना। चलिए 40 निकालने चलते हैं। तो ये 40 फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह कितना हो गया, ए की जगह हमने लिख दिया 1000, ऊपर गिवन है, प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह फिर 100, 1000 प्लस यहाँ 39 इंटू 100 मल्टीप्लाई कराइए, तो 1000 प्लस 39 100, इट मीन्स 009 और फिर 4, इतना रुपीज वो लास्ट अपने ईएमआई पे करेगा लास्ट 40 मंथ में। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ए। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज, पहले इंस्टॉलमेंट के रेशियो और लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो क्या होगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना था 1000, हमारा पांचवा क्वेश्चन है ना, तो पहला पांचवा क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था 1000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 4900, तो रेशियो निकाल लीजिए 1000 to 49,000. Okay, then we will get 4900 ना, 4900 double zero cancel, 10 ratio 49 is our correct answer. It means it is the option of B. There is a new question in front of us. The question is, Aditya is celebrating his birthday. He invited his friends. He bought a packet of toffee candies which contains 120 कैंडीज। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसके पास एक पैकेट था, उसके पैकेट में कितने कैंडीज थे, टोटल 120 कैंडीज थे। तो ये हम नोट कर लेते हैं, टोटल कैंडीज इज इक्वल्स टू 120। नाउ नेक्स्ट वन इज he arranges the candies such that in first row there are 3 candies। वो ऐसे अरेंज कर रहा है कि पहले रो में कितने कैंडी जा रहे हैं, पहले रो में हमारे पास कितने कैंडी जा रहे हैं, 3 कैंडी जा रहे हैं। फिर एंड सेकंड रोज 5 कैंडीज, सेकंड रो में कितने हैं 5 कैंडीज हैं। तो उसके बाद आगे ऐसे ही सो ऑन कर दे रहा है, ठीक। तो 3 या 5 उसके बाद फिर क्या आएगा 7 9 एंड दैट इज सो ऑन। ओके, आपके सामने क्लियर एक एपी दिखाई दे रहा है जिसका जो डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो नोट डाउन कर लीजिए a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 2। ओके, नाउ there are 7 candles। now the our first question is find the total number of rows of candle। हमें पता करना है कितने रो वह बना रहा है, ठीक। तो यह एक रो हो गया, इस दूसरा रो हो गया, तीसरा चौथा, तो पूछ रहा टोटल कितने रो बनेंगे। तो कितने रो जब बनते हैं यानी कि कितना जब पूछा जा रहा है हाउ मच, तो हमारा n पूछा जा रहा है, ठीक। तो n निकालेंगे हम Sn के फॉर्मूला से निकालते हैं क्योंकि हमें लास्ट वाला टोटल पता है 120 है। तो Sn इक्वल्स टू क्या हो गया 120। टोटल सम कितना हुआ, टोटल सम हुआ हमारे पास 120। ऐसा का फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में n-1 सॉरी प्लस n-1 इनटू d बाहर यहां 120। नाउ n फाइंड करना है n/2, 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है 3 ब्रैकेट में m-1, उसके बाद d की वैल्यू कितनी है d इज 2 नाउ 120 n/2 यहां कितना हुआ 2 3 6 और प्लस यहाँ आप ब्रैकेट ब्रेक करेंगे 2n और माइनस 2 इक्वल्स टू 120 n/2 ब्रैकेट में 6 माइनस यहाँ प्लस 6 या माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 6 में 2 गया 4 प्लस 2 n इक्वल्स टू 120। इसको क्या करिए इधर सेंड कर दीजिए, इधर भेजिए, यहाँ क्या है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई n ब्रैकेट में 4 प्लस 2n इक्वल्स टू 120 इनटू 2 यानी कि इसका मल्टीप्लाई करिए 4m प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 140। नाउ डिवाइड बाय 2, सबको डिवाइड करिए, देखिए सब में 2 कॉमन है तो हो जाएगा 2n प्लस यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा 120। सबको एक साइड ले आइए तो यह इधर आएगा, यहाँ होगा n स्क्वायर, अरेंज कर लीजिए n स्क्वायर प्लस 2n इधर आएगा प्लस था तो माइनस 120 इक्वल्स टू 2।
अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस है, तो हमें 2 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और माइनस करने पर 120 आए। 12 और 2, 12 में से 2 गया तो 12 में से देखिए 2 गया, हमारा बचेगा 12 में से 10 गया, सॉरी बचेगा 2 और 12 into 10 120 हमें मिल गया। अब उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ओके चलिए, तो अभी इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, हमारे पास क्या इक्वेशन था, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120, तो n स्क्वायर प्लस, अब 2 पे क्या लिख सकते हैं हम, 12 माइनस 10, बाहर n, इसको इरेज कर दीजिए, बाहर n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। देखिए 12 10 जा 120, 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया, 2 आ गया। ओके, n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट करिए 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। नाउ कॉमन ले लीजिए, n कॉमन करिए यहाँ से, तो n प्लस 12 आया, माइनस 10 कॉमन करिए तो n माइनस बाहर चला गया, कॉमन कर लिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि देखिए सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, तो एक ब्रैकेट में क्या है, कॉमन करिए, n प्लस 12 दोनों कॉमन है, तो n प्लस 12 कॉमन कर लीजिए, एक ब्रैकेट में माइनस 10 बचा इक्वल्स टू 0। अब देखिए इफ दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, यानी कि या तो यह 0 होगा या तो वह 0 होगा, हमें पता नहीं कौन सा 0 है, हम दोनों 0 मान लेंगे। ओके, इफ n प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 12 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, नंबर्स कभी माइनस में नहीं होते हैं। ओके, एंड इफ n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, देन n इक्वल्स क्या हो जाएगा 10, ये हमारा प्लस में आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, यानी कि टोटल 10 हमारे रो बनेंगे। ओके, our second question is find the difference in number of candies placed at 7th and 3rd row। 7th रो और 3rd रो के में जितने कैंडीज रखे हुए हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो A7 और हमें A7 और माइनस A3 करना है। 7th रो में कितने रखे गए हैं और 3rd रो में कितने रखे गए हैं, इसके पहले भी बता चुके हैं। जहां TH आए 7 के बाद या किसी भी नंबर के बाद TH आए RD आए, इसका मतलब क्या है, AN है, सीधे सीधे हुआ। तो क्या पूछ रहा है हमें, 7th टर्म माइनस 3rd टर्म पूछा जा रहा है, कितना आ रहा है। ओके, 7 टर्म को लिखेंगे A7 से, 3rd टर्म को A3 से, वैल्यू फाइंड करिए। A7 की फार्मूला क्या होता है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और माइनस ब्रैकेट A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। सबकी वैल्यू को पता है, फाइंड रख लीजिए। A की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 2 माइनस A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2। नाउ 3 प्लस 12 माइनस 3 और प्लस 2 या 4, 3 प्लस 12 ये हमारा क्या कितना आ गया 15, और ये आ गया माइनस 4 3 7, 15 में 7 गया, आ गया हमारा 8, यानी कि 7th रो और 3rd रो के बीच का जो गैप है कितना आ गया, 8 आ गया। There is another question in front of us. The question is, in a pathology lab, a cultural test has been conducted. In the test, the number of bacteria taken into consideration in various samples in all 3-digit numbers. तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमें बैक्टीरिया लेना है और किस नंबर्स में लेना है, 3 डिजिट नंबर्स में लेने हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। चलिए देखिए, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। और देखिए इसके बाद 101 देखते हैं, वो भी नहीं है, 102 वो भी नहीं है, 103 वो भी नहीं है। क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105, यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 105, जो कि 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है भी। ठीक, तो हमारा पहला टर्म हो गया 105, और उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है कि इसके बाद सेकंड टर्म क्या होगा, तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट में, इसके बाद कितना होगा, तो 112 होगा, 7 1 7, और उसके बाद 7 42। ओके, तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा 119 एंड दैट्स सो ऑन। ओके, द लास्ट टर्म क्या होगा, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट, कितना होता है 999। तो क्या 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो 998 देखते हैं, तो 998 होगा 7 से डिविजिबल, कौन सा होगा, इस तरह चेक करते जाएंगे कौन सा डिविजिबल होगा, 994, यानी कि 994 ये 7 से डिविजिबल होगा। इससे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारे सामने केपी
लिख दी गई, ओके, जिसमें ए है 105 और लास्ट टर्म 994 है, ओके। ये अभी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड इन द फिफ्थ सैंपल। फिफ्थ सैंपल में कितने बैक्टीरिया हैं? तो फिफ्थ सैंपल यानी कि या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फिफ्थ क्या होगा? ए फिफ्थ होगा ना, ओके। ए 5 का फॉर्म में क्या होगा? ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 105 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा? 7 आएगा। 105 प्लस 7 4 जा 28, 8 5 5 पे 13 कैरी 1 2 1 3 1, our answer is 113. Then option C is correct, okay, option number C is correct. Now come to the second question. The second question is how many samples should be taken into consideration. कितना सैंपल हम ले सकते हैं टोटल, यानी कितना कितना आया? हाउ मेनी की बात जब भी है तो क्या हो जाएगा? हमें यानी फाइंड करना, आपको पहले बता चुके हैं। तो हाउ मेनी यानी यहाँ से यहाँ तक लेके हमें यानी फाइंड करना है, ओके। तो देखिए ये हमारा क्या है? an है, an इक्वल्स टू 994। n का फॉर्मूला क्या आता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994। और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपको देखिए कितना पता चल रहा है? 105 प्लस n फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है? 7 इक्वल टू 994। नाउ 105 इधर है, उधर भेजिए, प्लस माइनस जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराइए। 7 1 माइनस 7 इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 994 माइनस 105। नाउ 7n माइनस 7 को उधर भेजिए, जाएगा क्या होगा? प्लस हो जाएगा, फिर इसको माइनस कर लेते हैं। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8 और यहाँ 9 में से 1 गया 8, इधर जाएगा तो प्लस 7। नाउ 7n इक्वल्स टू 9 और 7 16 कैरी 1 8 और 9 8। नाउ n इक्वल्स टू 8 9 6, इधर जाएगा क्या जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अच्छा 5 7 8 जा 56। नंबर n कितना आ गया? 128। इन टोटल कितने कंसीडरेशन होंगे? 128। देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द फर्स्ट 10 सैंपल। फर्स्ट 10 सैंपल, ये हमारा पहला सैंपल, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल, इसी तरह फर्स्ट 10 सैंपल में टोटल 10 सैंपल में कितने बैक्टीरिया होंगे? टोटल की बात की जा रही है तो वहां सम आएगा, ओके। दो ही फार्मूले होते हैं, एक an का एक sn का। an हमने निकाल लिया, क्या टोटल निकाला जा रहा है ना, sn आएगा। sn की बात करते हैं तो s 10 पूछा जा रहा है हमसे, थर्ड क्वेश्चन। s10 इक्वल्स टू फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a फिर प्लस n माइनस 1 इंटू b। n की जगह 10/2, 2 इंटू a की जगह 105 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू d की जगह 7। सॉल्व करिए, 2 5 जो 10 5, यहाँ होगा कितना होगा? मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 2 0 210 आएगा, अब प्लस 9 इंटू 7। नाउ 5 ब्रैकेट में 210 प्लस 9 7 जा 63, 5 इंटू 3 6 1 7 2, 5 15 कैरी 1 7 5 जा 20 7 5 जा 35 1 36 3 5 2 जा 10 10 3 39 65। Therefore our answer is 1365, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी बैक्टीरिया आर देयर इन 7th सैंपल फ्रॉम द लास्ट। बोला जा रहा है फ्रॉम द लास्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लास्ट से 7 टर्म पे कितने बैक्टीरिया आएंगे? तो लास्ट से 7 टर्म, लास्ट पे सिंपल क्या करिए आप, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो हमारा एपी क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा 994 और उसमें से 7 क्या हो रहा है? इधर 7 ऐड हो रहा है, इधर इसमें माइनस होगा, 9 में 7 माइनस करके कितना हो जाएगा? 9 8 और 7 9 7 इतना होगा। फिर इसी तरह 9 80 होगा, ठीक, ओके। डॉट 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 करके लास्ट में आएगा हमारा 105। चलिए ए कितना हो गया? 994। डी कितना हो गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -7, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो -7 आएगा। डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा टर्म? ए, कौन सा टर्म पूछा जा रहा है? A7 पूछा जा रहा है लास्ट से ना, A7 निकाल लीजिए। A7 इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? 994
4 और प्लस 6 इंटू टी की कितनी -7, तो 9 9 4 प्लस 6 1 जा 42 प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा -42 माइनस करिए 4 में 2 गया 2 9 में 4 गया 5 955 और आंसर इज 952 therefore the option A is correct. Okay, option A is correct. The last question is the number of bacteria in 50th sample is. अब देखिए फिर बोल रहा है 50th sample 50th sample में कितना बैक्टीरिया होंगे, तो फर्स्ट सैंपल सेकंड सैंपल थर्ड सैंपल इसी तरह 50th सैंपल, तो फिर हमें क्या फाइंड करना है A50 का फार्मूला A प्लस 50 माइनस 1 इंटू B, A की वैल्यू 105 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू क्या 7 105 प्लस 9 7 63 कैरी 6 7 4 जा 28 28 6 30 okay 538 और 4 3 1 4 4 4 8 then option number C is correct. Okay, thank you.